हामिद भट्टी जो एक वेल रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे थे और अच्छी सैलरी ले रहे थे, लेकिन जॉब छोड़ के इन्होंने अपने पैशन को प्रोफेशन बनाया और वो है इम्पोर्टेड मुर्गे। और ये काम इन्होंने घर की छत पर किया है। 2 चिक्स लें तो आपको कम से कम उनके साथ 20 से 30 हज़ार मुनाफा आएगा, ठीक 1.5 से 2 माह बाद। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हामिद भट्टी जो एक वेल रिप्यूटेड सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब कर रहे थे। जॉब छोड़ के आपने अपने घर के छत पर मुर्गे पाल लिए, ये सब कैसे हुआ? बस जॉब थी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जॉब थी, वेल रिप्यूटेड फर्म थी, बहुत प्राइवेट लिमिटेड फर्म थी और बड़ा अच्छा काम था, लेकिन माइंड सेटिस्फाइड नहीं था। असल जो बात है, मेरा पैशन वो नहीं था। हाँ, स्टडी थी, क्वालिफ़िकेशन सारी जो है मेरी वो पंजाब कॉलेजेस से है, यूनिवर्सिटी से है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो पैशन था वो मेरा ये शौक़ था। और ये कहाँ से मंगवाए हैं आपने? और इम्पोर्टेड हैं सब और अच्छी ब्रीड के हैं और महंगे हैं ख़ास तौर पर, तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा। अब्दुल्ला भाई, मैंने जो मेरे फर्स्ट इम्पोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो पाकिस्तान का पहला वाइट ओ शामू था वो मैंने इम्पोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह 2018 के स्टार्ट में। 17 की मेरी एंड की परचेजिंग थी, 18 में मैंने इंपोर्ट किया पाकिस्तान दुबई से, और दैट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव बर्ड फ्रॉम यूएई। अभी ये सब इंपोर्टर जो बर्ड इंपोर्ट करते हैं वो जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जो बर्ड्स आते हैं वो अरब से आते हैं। आपके सऊदीया की तो इंपोर्ट बैन है, लेकिन जो आपका दुबई से बर्ड आता है, एक तो वो यूनिक क्वालिटी में होता है और उतना ही वो एक्सपेंसिव होता है। ये सक्सेस स्टोरी है क्या? सक्सेस की एक जो है ना, वो स्टेप चढ़ने से पहले बहुत से फेलियर्स आपको मिलते हैं, यानी कि एक स्टेप चढ़ना 10 फेलियर पहले आएंगे, अगले स्टेप पे फिर फेलियर हैं, फिर फेलियर बढ़ते जाते हैं, सक्सेस बढ़ती है, फेलियर पहले फेस करेंगे फिर आगे जाएंगे। हुआ इस तरह से कि मैंने 3 माह मांगे जी, वो शेख चिल्ली वाली सोच थी कि मैं बर्ड लाऊंगा, ब्रीड होगी, अंडा आएगा, बच्चा निकलेगा, बच्चा सेल होगा, पैसा कमाऊंगा। ठीक है। अब ये 5-6 स्टेप्स जो है ना, इसके सुनने में बड़े ऐसे हैं कि यार देखिए महीने की गेम है, लेकिन होता नहीं है। बाज़ औक़ात उस अल्लाह को कुछ और मंजूर होता है। मेरा बर्ड अनफिट हो गया, कुछ 6 महीने उसको मुझे सेट करने में लगे, लेकिन उसका जो पहला हैच मैंने बेचा था ना, 1.5 लाख का पहला हैच बेचा था अल्हम्दुलिल्लाह, और उस हैच में थे 8 चिक्स। उसमें से घर कितने दिए और फर्स्ट रिएक्शन क्या था पेरेंट्स? आपको ये बताता हूँ, जब मैंने अपने अब्बू को और अपनी अम्मा को पैसे दिए ना, उस दिन उन्होंने कहा जी नहीं, अब हम समझते हैं कि तू कर लेगा। मैं शुरू से ही अपने काम के हक़ में था और जॉब से, लेकिन मैंने सीखा बहुत अब्दुल्ला भाई, बहुत सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो आज मेरी इस फील्ड में काम आया। अभी आपके पास टोटल कितने बर्ड्स हैं और यानी कितनी मालियत के हैं? मैक्सिमम सबसे महंगा कितने का आपके पास? भाई मेरे पास जो बर्ड है ना, माशाल्लाह ये अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े मेरे सेटअप हैं, आपने जो देखे हैं माशाल्लाह कोई 20-30 बर्ड है माशाल्लाह, और इनमें से जो मिनिमम जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए, जो मिनिमम उसकी अमाउंट है वो 70,000 है, एंड मैक्सिमम है वो 2-2.5 लाख तक का एक बर्ड मेरे पास इस टाइम मौजूद है। अच्छा, तो इस तरह से है। अब घर के छत के ऊपर आपने किया, इसकी क्या रीज़न थी? कहीं और भी कर सकते थे? देखें, सबसे पहली बात है कि मैंने लेम एक्सक्यूजेस नहीं किए जी कि मेरे पास जगह नहीं है। मेरे पास जो था मैंने यूटिलाइज़ किया। मेरे पास एक खुड थी छोटी सी, मेरे पास पैसे नहीं थे, सीधी सी बात है। मेरे पास एक केज था, मैंने उसको यूटिलाइज़ किया, 10-15 हज़ार में बन गया था। ठीक है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये नीचे वाले केजेस बनाए, ठीक है, फिर और पैसे कमाए, फिर मैंने जो है इसको पूरा कवर किया। कवर करने के बाद वो तकरीबन कोई बाकायदा सीलिंग लगाई आप? हाँ जी, वो काफ़ी खर्चा आ गया, कवर करने में कोई 2 लाख के करीब खर्चा आ गया मेरा, लेकिन मैंने इन्हीं में से कमा के किया अल्हम्दुलिल्लाह, घर का खर्च भी चला। मुझे पहले ये बताएं कि अगर बिज़नेस शुरू करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा? कितने मुर्गे, कितनी मुर्गियाँ, एक कितना केज चाहिए, यानी उसके रिक्वायर कितनी है डायामीटर जो होता है, यार इतने फुट की है वो? इसकी ना सिंपल सी स्ट्रेटजी है। आप एक 20 हज़ार से शुरू कर सकते हैं, ठीक है, आप 2 लाख से शुरू कर सकते हैं, आप 10 लाख से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने 20 हज़ार से 2 चिक्स ली हैं, आप कहते हैं यार, जब मेरे पास कल एक फार्मास्यूटिकल के भाई आए थे माशाल्लाह 40-50 हज़ार मंथली कमा रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है यार, बहुत एक्सपेंसिव हो गया हुआ सारा मामला। तो मैंने उनको ये कहा जी आप 2 चिक्स ले लें। कहते नहीं मेरा 5-10 हज़ार बजट है इससे ऊपर ही। मैं कहा यार इसमें गेम का मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, वो आप सेल करेंगे मज़ा नहीं आएगा। 2 चिक्स लें, 10-10 हज़ार के या 15-15 हज़ार के, जैसे वो 1.5 से 2 माह रखेंगे, उनके साथ 10 हज़ार रुपया मुनाफा आपको मिल जाएगा। ये कम से कम है, और अगर वो अच्छी क्वालिटी में बन जाएँ
तो आपको कम से कम उनके साथ 20 से 30 हज़ार मुनाफा आएगा, ठीक 1.5 से 2 माह बाद। मेरा ख्याल है यार हैंडसम अमाउंट है। जी जी जी। और अगर आप बड़े बर्ड्स की तरफ जाते हैं लाइक 1+2 या एक मेल एक फीमेल की तरफ, तो आपका जो अच्छा है वो बनता है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 लाख में एक पेयर बनता है। और अगर आप एवरेज उसकी लगा लें कि एक माह में आपकी मुर्गी 8 अंडे देती है, और 8 ये मिनिमम है, मिनिमम। ठीक है। अगर 8 अंडे आए, 8 में से 6 बच्चे निकले, 6 में से 1 मर गया, 5 पाल गई, हमने वर्स्ट बताना लोगों को। लोग कहेंगे यार यूट्यूब बड़ा लूटती है, तो ये जना लोगों को गर्क करवा देती है, तो हमने वर्स्ट पहले बताना है। अच्छा, उसमें अब ये है कि आपके अगर 5 चिक्स निकल आए हैं, तो 5 चिक्स का मतलब है कम से कम 50 हज़ार। तो आज के दौर में आप 1.5-2 लाख रुपए लगा के मुझे किसी काम में से 50 हज़ार निकाल के दिखाएं, नहीं होगा। ये स्ट्रेटजी है इसकी मिनिमम। अच्छा, ये फीड क्या इनको खिलाते हैं, और दूसरी चीज़ कि ये कितने कितने स्क्वायर फुट का होना चाहिए, और एक केज के अंदर कितने मुर्गे या मुर्गियां आ सकती हैं, वो मिनिमम जो आपके केज का साइज़ है ना अब्दुल्ला भाई, वो 4x4 तो एटलीस्ट हो एक पेयर के लिए। उसमें एक ट्रायो भी कर सकते हैं, 1+3 भी कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, यानी कि आपने इसको फिर उसके बाद खुला छोड़ देना है, इनको ना अलग कर देना, क्योंकि मेल या फीमेल के लिए अंदर चलने के लिए फिर जगह कम हो जाएगी, वो लड़ भी पड़ते हैं और लड़के मर भी जाते हैं। हाँ जी, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसका जो आइडियल साइज़ है वो 4x6, 6x6, 5x6, वो आपकी अपनी पोटेंशियल, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सर वो करें। खिलाते क्या हैं इनको? मैं दालदाना, मिक्स दालदाना खिलाता हूँ। मैंने एक दुकान रखी है, उसे स्पेशल बनवाता हूँ मैं, ठीक है। वो थोड़ा सा 10-20 रुपये किलो एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन वो एक्सपेंसिव नहीं है, इनकी हेल्थ के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी फूड इनको प्रोवाइड किया जाए। और फिर एक टाइम पे इनके बादाम और सोगी होते हैं, ठीक है, वो सीरियसली खुद भी खाते हैं या नहीं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़े शौक से खाता हूँ। जो इनके लिए होते हैं उन्हीं में से निकाल लेता हूँ। तो वो जिस तरह की जो एक्स्ट्रा नॉरिशिंग डाइट है ना, वो इनको बड़ा अच्छा ग्रो करती है। इनके आप ये जिस तरह आपने देखा है, मेरा जो मेल है इसके फ्रंट पे फैदर नहीं है। एक तो इसकी हैन ने प्लकिंग की हुई है, ठीक है, स्पेस का भी इशू आ जाता है इसमें, विटामिन और D3 की डेफिशिएंसीज आ जाती हैं, स्ट्रेस फैक्टर आ जाता है। ये खैर बात की बात है, लेकिन अब ये मौसम है नए पर लाने का, तो जितनी अच्छी हम इनको नॉरिशिंग फूड, नॉरिशिंग डाइट देंगे, न्यूट्रिशन के साथ जो है हाई प्रोटीन देंगे, हाई कैल्शियम सिलिकॉन वाली फूड देंगे, उतना ही अच्छा इनका मोल्ट आएगा, उतने अच्छे इनके फैदर होंगे, उतने शाइनी होंगे। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इनकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है, बेचते कहाँ पर इनको, और फिर दूसरी बात कि कैसे पता चलेगा ये अच्छी क्वालिटी का है, ये नहीं अच्छी क्वालिटी का मुर्गा, ये पेडिग्री है, ये पेडिग्री नहीं है, कैसे पता चलेगा, और टारगेट ऑडियंस क्या है, कैसे बेचेंगे? सबसे पहले मैं आता हूँ पेडिग्री के पॉइंट पे, ये बहुत ज़रूरी है। आज एक साहब कहते जी कि आप 12,000 का 13,000 का चूज़ा दे रहे हैं मुझे 8,000 में, कोई बात नहीं है यार, ठीक है आप जाके ले सकते हैं, मार्केट ओपन स्पेस है, आप जहाँ से मर्जी जाके लें। सीन ये है कि मेरा अब इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेरे सामने 100 बर्ड हो ना, मैं कोई एक चूज़ करूँगा या वो भी छोड़ दूँगा। मतलब का बर्ड मिलेगा तो वो ऐड होगा मेरे सेटअप पे, मतलब का नहीं है चाहे वो 10,000 के भी वो नहीं लेना। अच्छा, अगर मतलब का है वो 2 लाख का भी है, 3 लाख का भी, वो छोड़ना नहीं है। रात की नींद उड़ जाती है भाईजान। अच्छा बर्ड नेट पे नज़र आ जाए ना तो रात की नींद उड़ जाती है एक बार कि नहीं यार ये लेना है बर्ड, और ऐसा हुआ भी। और अभी पहले सैलरी से कितना कमा रहे थे और अभी कितना कमा लेते हैं? पर्सनल क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेटली मैं जानना चाहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैलरी में ले लेता था, तकरीबन 50-60,000 के राउंड अबाउट बन जाता था, लेकिन वही होता था कि सेटिस्फेक्शन नहीं थी यार, सीधी बात है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की सेल भी इतनी हो जाती है, एक हफ्ते की भी इतनी हो जाती है, ये अल्लाह का फजल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानना चाहूँगा ये इनकी वैक्सीनेशन क्या होती है? अक्सर बीमारी आ जाती है चूज़ों के अंदर, मुर्गों के अंदर, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं, और मोस्टली कॉमन कौन सी डिजीज़ है? अच्छा, एक पॉइंट मैं ऐड करूँगा। जो लोग तो ये सोच के ना रखते हैं बर्ड के यार बीमारी आ जाएगी, मर जाएंगे, तो सर आपकी दुकान को भी आग लग सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो बात ये है कि ये अल्लाह के काम है, अल्लाह पे छोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बर्ड 90% हमारी अपनी मैनेजमेंट की वजह से बीमार होता है, 90%, 10% बीमारियाँ, ठीक है, और वो आती हैं। एंडी आ गई, गमोरो आ गई, उसमें फाउल पॉक्स आ गए, उसमें फिर अपना ख़तरनाक बीमारियां नाम मेरे दफ़ा करें, लेकिन आप मैं एंटीबायोटिक्स करवाएं। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो क्वालिफाइड और एक्सपर्ट ब्रीडर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे आप राब्ते में रहें। जो डॉक्टर हजरात हैं, वेटनरी डॉक्टर हैं, उनसे राब्ते में रहें, उनसे अपना पूरा डाइट प्लान जो है, और जो आपका जो जो वैक्सीनेशन प्लान है, वैक्सीनेशन पूरा शेड्यूल होता है, वो उनसे लें आप। सो काइंड ऑफ यू भट्टी साहब,
जाती दफ़ा क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी पेरेंट्स, फादर्स, ग्रेजुएट्स, यानी जो भी देख रहा है हमें, जितने भी लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, जॉब होल्डर्स जो हैं ऑलरेडी सेकंड टाइम जॉब करना चाहते हैं, सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर करें, कुछ करें। बहुत हो गया यार, टाइम नहीं है, ये नहीं है, मैं ऑफिस से थक के आया हूँ। सर मैं सुबह 9 बजे दफ्तर 10 बजे पहुँचना होता था हर सूरत। भाई अंगूठा लगता ना तो अटेंडेंस लगती है। तो मैंने सुबह फजर पढ़नी है, सोना कोई नहीं है, नींद की मुझे परवाह नहीं होती थी। मैंने सुबह आना, डेडिकेशन सर चाहिए। सुबह बर्ड को दाना पानी करना है, फिर शाम को आके दफ्तर से लैपटॉप फेंकने वाला हिसाब होता था, दौड़ होती थी छत की, यार देख के हूँ सब सेट है। अच्छा, बात ये है कि सर कुछ करें, अपने बच्चों को कुछ करवा दें, थोड़ी बहुत फार्मिंग करवा दें, कोई बिज़नेस करवा दें, सेल एटलीस्ट बच्चे को सिखाएं कि चीज़ कैसे बेचनी है, और एक नंबर काम करना है ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ, अपने क्लाइंट के साथ लॉयल रहना हमेशा। लेकिन सर करवाएं, फैंसी हैंड्स का करवा दें, आप अफोर्ड कर सकते हैं, शामूस का ब्रीडर्स का करवा दें, शामू ब्रीडर्स का नहीं कर सकते अफोर्ड, आप चिक्स का करवा दें, पैरट्स का करवा दें, यानी किसी भी चीज़ का कुछ करवाएं। फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप नहीं करवाएंगे तो फिर आपके बच्चे पबजी के स्पुर्द होंगे, टिकटॉक के स्पुर्द सो काइंड ऑफ यू भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। एटलीस्ट जाती दफ़ा मैं भी ये कहना चाहूँगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। बेशक आपको नुकसान हो रहा है, लेकिन करें, कुछ ना कुछ करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हिम्मत मरता मत खुदा। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।